एक औरत कपड़ों को लेकर कितना कुछ सुनती है। सारी उम्र यही सुनती रहती है, ये क्या पहनना है, ये क्यों पहनना है। पूर्व काल में हमारे भारत देश में स्त्रियां कैसे कपड़े पहनती थी। वो एक कपड़े को अपने चारों तरफ लपेटती थी। आगे चलकर उसी कपड़े ने साड़ी का नाम ले लिया। पर साड़ी में भी औरत की कमर तो दिखती ही है। फिर ये पर्दे का रिवाज कहाँ से आया हमारे देश में। जब मुगल शासक हमारे देश में आए, यह पर्दा प्रथा तब से शुरू हुई, क्योंकि उनके यहाँ औरत को बुर्के से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। हमारे देश के राजा तब भी अपनी पुत्रियों को शिक्षित करते थे, उन्हें शस्त्र ज्ञान भी देते थे। हमारे देश में औरत का दर्जा बहुत ऊंचा था। तभी तो हम अपने इतिहास में रानियों और राजकुमारियों के बहादुरी के किस्से पढ़ पाते हैं, क्योंकि वो हर कौशल में निपुण होती थी। जितनी देर तक मुगलों का राज रहा, हमारे देश में औरत की स्थिति में बहुत गिरावट आई। गुरु नानक देव जी ने औरत के वजूद को ऊपर उठाने के लिए बहुत से प्रयास किए। उन्होंने पर्दा प्रथा का भी विरोध किया, और भी बहुत सारे गुरुओं और विद्वानों ने समय समय पर बहुत कुछ किया, और आज तक जारी है। ये सब प्रयास तब कामयाब होंगे जब औरत खुद अपने बारे में सोचना शुरू करेगी। उसे अपने लिए खुद लड़ना होगा, अपने वजूद के लिए लड़ना होगा। औरत के कपड़े, औरत की इज्जत, इन दो बातों को हथियार बनाकर ये दुनिया औरत को दबाकर रखना चाहती है। डरी और सहमी सी औरत सबको बहुत अच्छी लगती है। ये लोग चाहते हैं कि औरत एक बुर्का पहनकर एक बंद कमरे में चुपचाप बैठी रहे, ताकि ये उसे डरा सकें कि हम तेरे कपड़े उतार देंगे, हम तेरी इज्जत लूट लेंगे। जब एक लड़की ऐसे कपड़े पहनती है जिसमें उसका शरीर दिखता है, तो उसे कहा जाता है कि ये इसका तो दिमाग खराब हो गया, ये तो बिगड़ गई, यहां तक कि इसका तो किरदार ही खराब है। इस दुनिया को बहुत बुरा लगता है कि इन कपड़ों के नाम पर ही तो हमें इसे डराना था, यही तो इसकी कमजोरी थी, पर ये काम तो इसने खुद ही कर दिया। हर वक्त औरत के कपड़े उतारकर उसका मजाक बनाने में लगे रहते हैं ये लोग। वस्त्रहरण की पीड़ा सिर्फ द्रौपदी ने ही नहीं सही थी, हमारे देश की हर लड़की, हर औरत इस पीड़ा से वाकिफ है। इस पीड़ा को सहते सहते औरत इतनी समझदार हो गई है कि उसने अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर इस दुनिया का मुंह तोड़ दिया।